तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएचएससी बोर्ड का +2 फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूद। ठीक है, और इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा P को हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, और हिंदी में बोला जाता है मूलधन। ठीक है, उसके बाद होता है टाइम, इसको बोलते हैं समय। फिर R रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं दर। ऐसा ही इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है SI का, सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू R बाय 100। प्रिंसिपल का SI इंटू 100 बाय T इंटू R। T इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय P इंटू R। R का SI इंटू 100 बाय P इंटू टी, और एक होता है अमाउंट, जिसको बोलते हैं समूल सूद। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि राम एक व्यक्ति है जो मोहन से 100 रुपए उधार लिया। ठीक है, आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना सूद के पैसे नहीं देता। तो राम ने कहा कि मोहन तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 10 दिन बाद या 1 महीने बाद मैं तुम्हें 10 रुपए बढ़ा कर दूंगा, 10 रुपए बढ़ा कर दूंगा। तो राम मोहन को कितना लौटाएगा? 110 रुपए, जिसमें 100 रुपए मोहन का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल था और 10 रुपए सूद मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट था। इन दोनों को मिला करके जो अमाउंट बना उसे समूल सूद बोला जाता है, इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है। और जितना समय राम मोहन से मांगा था उसे ही समय बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो देखिए, इसको बनाते वक्त बहुत लोगों को दिक्कत ये होता है कि निकालना क्या है ये मालूम नहीं चल पाता है। ठीक है ना, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि आपके पास P, T, R और SI ये 4 शब्द आपके पास होने चाहिए। आप क्वेश्चन में P खोजेंगे, T खोजेंगे, R खोजेंगे और SI खोजेंगे। अगर इन चारों में कोई भी चीज मिस है, मतलब समझिए आपको वही निकालना है। अगर T R SI दिया है मतलब प्रिंसिपल निकालना है, P T R दिया है मतलब SI निकालना है, P T SI दिया मतलब R निकालना है, P R SI दिया मतलब T निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4A दिया होता है। देखिए, मेरे चैनल पे ओडिशा बोर्ड के यानी सीएचएससी बोर्ड के जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का +2 का जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, मैथ बुक से, वो सभी मैं कराऊंगा। मैं अकाउंट्स कराऊंगा, इसलिए आप अगर उड़ीसा बोर्ड से हैं और आपको प्रॉब्लम होता है तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए या मैं वीडियो डालूं आपको इसके बारे में पता चले। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना। मैं इसको आसान से आसान करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज 1 में, है ना, पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल interest on rupees 1350 at the rate 4% per annum for 5 years। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। इसमें पहले ही बोल दिया है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और ये जो दिया हुआ है ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है आपका 1350, रेट है आपका 4%। याद रखिए जो परसेंट में रहता है वो रेट रहता है। इसमें टाइम दिया है 5। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर PRT दिया है मतलब क्या मिसिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं। वैसे क्वेश्चन में तो बोल रखा है, अगर नहीं बोलता है तो भी हमें ऐसे मालूम चल जाता है कि हमें ऐसा ही निकालना है, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू है, चौथा वैल्यू नहीं था, ऐसा ही वही निकाल रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला है PTR/100, P1350 मल्टीप्लाई T5R4/100। 4 के टेबल में ये 25 बार में आता है, और ये आता है 5 बार में। 5 का टेबल में ये कटेगा 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 0 आएगा 270। तो ऐसा ही आपका निकल गया 270। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि टाइम को 1 ईयर या 5 ईयर ना देखे, इस तरह देता है 1 ईयर 5 मंथ या 5 मंथ ओनली दे दे टाइम, तब उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इससे डिवाइड कीजिएगा 12 से, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में लेता हूं कि जैसे बी नंबर में लिखा हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 654.88 at the rate 5/1/4 per annum for 1 year 3 month। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कोई निकालना है, सिमिलर है। हमारे पास प्रिंसिपल देके रखा हुआ है 654.88, टाइम देके रखा है हमारे पास 1 ईयर 3 मंथ। देख रहे हो तो 1 ईयर तो फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये 1 ईयर हो गया 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12, इसको कट कर देंगे तो ये 1 बार में 4 बार में ये 1/4 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5/4 ईयर हो जाएगा। और जो हमारा रेट है वो दिया हुआ है 5/1/4। मिक्स फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/4% ये हमारा टाइम है। अब हम लोग ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही पुट आउट करेंगे PTR/100। P है हमारा 654.88, टाइम है हमारा 5/4 और रेट है 21/4/100। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा टोटली 42.98। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गया होने वाला तो अब समझ गए कि अगर खाली
ईयर देता है तो कैसे बनाना है, और ईयर के साथ अगर मंथ देता है तो याद रखिएगा मंथ रहेगा तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करना है, ठीक है। अब सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि बाकी सब इसी तरह बनता है, ठीक है। आपको बनाना है, आप जितना बनाएंगे आप उतना ज्यादा आपको आएगा, ठीक है। वैसे अगर नहीं आ पाया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे 2 नंबर में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल दैट विल अर्न ₹100 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल डिटरमाइन करना है, इसमें बोला गया है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्रिंसिपल that will earn ₹100 as a simple interest in 2 years at 5% per annum, and also find that the amount after 2 years, ठीक है। आपका अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, खोजेंगे हमारे पास क्या क्या है, याद रखिएगा आपको पहले फाइंड करना है क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्रिंसिपल दैट विल अर्न ₹100। तो ये हमारा एसआई दिया हुआ है, अर्न कर रहा है ₹100 एक प्रिंसिपल पे। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम हो गया हमारा 2 ईयर। ये हमारा रेट दिया हुआ है, रेट हो गया अपना 5%, ठीक है। तो जब एसआई टी और आर दिया रहा है तो मैं बोला था कि आपके पास 4 चीज हमेशा होना चाहिए, जो भी से वही निकालना है। तो हमारे पास हमेशा प्रिंसिपल, वैसे क्वेश्चन में बोल भी रखा है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI × 100 बाय T × R। तो SI है हमारे पास 100 × 100 बाय टाइम है अपना 2 और रेट है 5। ये कर दिया अपना 20 बार में, ये कर दिया 10 टाइम में, तो ये आ गया 100 × 10 = 1000, ठीक है। अब बोला अमाउंट निकालने, अमाउंट का फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूँ, वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल 1000 था, एसआई ₹100 था, फिर दोनों को जोड़ने पर आएगा 1100, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना, है ना। अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दिया हुआ है जैसे व्हाट, क्वेश्चन है व्हाट सम will amount to ₹9,520 at 9% per annum in 4 years at simple इंटरेस्ट, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹9,520। बोला कितना रुपए आप लगाएंगे, है ना। जो 9,520 हो जाएगा 9% के हिसाब से 4 साल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होगा, हमें नहीं मालूम कितना लगाना है, आपको अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल को x ले लेंगे, टाइम आपके पास 4 ईयर है, रेट आपको 9% दे रखा है ना। तो PTR है आपके पास, क्या निकालना रहा, SI, जो मैं पहले बोल चुका हूं, तो वो निकालेंगे। तो ये है अपने पास PTR बाय
100, तो प्रिंसिपल है x, टाइम है 4, रेट है 9 बाय 100, तो ये होगा 36x बाय 100। ठीक है, उसके बाद अपने को निकालना है सम, माने अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है ना, तो अमाउंट लिखेंगे हम लोग। अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 9520 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है अपना x प्लस एसआई निकला 36x बाय 100, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9520 इक्वल्स टू ये होगा 100 को x से इंटू करने पे 100x प्लस 36x डिवाइड इधर आएगा इंटू 9520 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू ये 136x। अब इसको इंटू करने पे ये 9520 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 130, सॉरी इंटू इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 136। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है ना, तो इसको काटते हैं तो ये कटेगा अपना 2 से, तो ये 2 का टेबल में काटेंगे तो ये कटेगा 50 टाइम्स में और ये कटेगा 6 बार में 12 और 8 बार में 16। फिर 2 का टेबल में काटेंगे 34 और 25, फिर 2 का टेबल में इसको काटेंगे हम लोग तो ये कटेगा आपका 17 बार में, ये कटेगा 4 बार में 8, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 17 का टेबल में काटेंगे हम लोग इसको, फिर हम लोग 17 का टेबल में इसको काटेंगे तब ये आएगा हमारे पास 10 बार में 760, 17 से काटते हैं तो ये कटेगा अपना 280 बराबर, तो ये x आया अपना 280 मल्टीप्लाई 25, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो अमाउंट आएगा 25 और 28 इंटू करते हैं 8 45 4 8 दूनी 16, 16 और 10 26 30 साथ आया 7000। ठीक है, इस तरह से अपना प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन फिर से, हाँ समझ गए। तो इस तरह से काटना होता है। देखिए क्या है, काटते हैं अगर बड़े बड़े नंबर से तो अच्छा बात है, अगर आपको काटने आता है। अगर आपको काटने नहीं आता तो आप छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, काटने आना चाहिए बस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट तैयार करेंगे वो है टफ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, काहे कि 4 नंबर इसी तरह बन जाएगा आपका और 5 नंबर भी इस तरह बन जाएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें लिखा है इफ ₹1600 earns ₹200 as simple interest in 2 years, determine the rate of interest charged। ठीक है, तो देखिए बोला है कि 1600
में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, मैंने प्रिंसिपल आप अगर 1600 निकाल रहे हैं लगा रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 200, ठीक है, जिसमें टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर। देखिए हमारे पास टी है, एस आई है, टी है, मैंने आर निकालना है, वैसे क्वेश्चन बोल दिया है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आर होता है एस आई इंटू 100 बाय टी इंटू पी। एस आई हमारे पास 200, 100 बाय टाइम है हमारे पास 2 ईयर और प्रिंसिपल है 1600। ये कट जाएगा 100 बार में, ये 2 जीरो कट गया, 4 का टेबल में कटता है 4 बार में और ये 25 बार में, ठीक है। तो अपने पास बचा 25/4%, ठीक है, 25/4%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग या फिर पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 61/4%, ठीक है, या पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे वो आप बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होता है, सब इसी तरह बनने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तरह क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो है ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये लिखा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a sum equal to 1/10 of itself in 4 years, find rate %। बोला एक सिंपल इंटरेस्ट अगर 1/10 होता है 4 सालों में तो रेट ऑफ परसेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको ना आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं इसको एक आसान तरीके से बनाने के बतला रहा हूँ। जैसे बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, ठीक है, कितना होता है 1/10, तो समझिएगा ये जो अमाउंट होता है ये हमेशा प्रिंसिपल रखते हैं, मतलब प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 10 और ये जो 10 से कम है, जो 10 से कम है वो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट माने 1। समझिए बोला कि एक सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/10 है, तो जो नीचे वाला होता है हमेशा प्रिंसिपल लीजिएगा और जो उससे कम है, याद रखिएगा उससे कम है यहाँ पर, उसको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ जो है ऊपर में, मतलब यहाँ पर अगर 10 से ज्यादा होता है, जैसे 12 होता, 11 होता, 13 होता, 14 होता, तब हम लोग उसको अमाउंट मानते हैं, ठीक है। नीचे वाले को हमेशा 10 लेना है और अगर इससे कम रहा तो ऐसा ही लेना है और ज्यादा रहा तो अमाउंट लेना है, ठीक है। अब टाइम अपने पास दिया हुआ है 4 ईयर, सब रेट परसेंट निकालेंगे तो वो होगा SI इंटू 100 बाय T इंटू पी। SI 1 है इंटू 100 हो गया, टाइम अपने पास 4 है, प्रिंसिपल 10 हो गया, 0 0 कट गया, 2 का टेबल में ये कटता है 2 बार में, ये 5 बार में, या 5/2%, मतलब हम तोड़ेंगे तो 2.5% भी हो सकता है, या पॉइंट में तो डेसिमल में लाइए, मिक्स फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं तो इस तरह ही बना सकते थे, जैसे इसमें प्रिंसिपल को लेट लेना पड़ता, प्रिंसिपल को x लेते, ठीक है ना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 1/4 है, सॉरी 1/10 है, तो x का 1/10 निकालते हैं तो ये होता है x/10, ठीक है। अपने पास टाइम दे के रखा था 4 ईयर। अब देखिए रेट निकालेंगे, वही ऐसा ही है अपने पास x/10 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल को मैंने x लिया था और टाइम अपना 4 था, x कट गया, 0 0 कट गया, 10/4 2 का टेबल में कटेगा, ये 5/2 और ये आ जाएगा
5/2% या 2.5%। ठीक है ना, सिमिलर बना सकते हैं आप, आपको जैसे समझ आए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिएगा, इन व्हाट टाइम a sum will be 29/10 times of itself at 5% per annum SI। तो देखिए कैसे बनेगा ये। जैसे मैं पहले बोला था कि नीचे वाले का हमेशा आप प्रिंसिपल लीजिए 10। अब देखिए ये 10 से ज्यादा है 29, अगर कम रहता तो ऐसा ही लेते। अब 10 से ज्यादा है तो इसको अमाउंट लेंगे हम लोग 29 और ऐसा ही निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अपने पास 29, प्रिंसिपल है 10, माइनस करने पे आएगा 19। ऐसा ही निकल गया। अब ऐसा ही निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ऐसा ही है, प्रिंसिपल है और क्या दिया है, रेट दिया है 5%। जैसे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने का SI इंटू 100/P इंटू R। SI है अपना 19 इंटू 100/P है 10 इंटू रेट है 5। 0 0 कट गया, 5 का टेबल में 2 टाइम्स में 19 इंटू 2 इक्वल्स टू 38। तो एक अमाउंट 29/10 टाइम्स हो जाएगा अपने आप में 38 रुपए। ठीक है, अब बाकी सब इजी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।